हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम को आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड विजिट दैट लिंक एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट को रिकैप करेंगे और हम जानेंगे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि जो फ्रांज एक स्कूल गोइंग बॉय है, he came to know that he is unable to speak or write his own language। फ्रांज अपनी भाषा को ना तो सीख सकता है, ना अपनी भाषा को बोल सकता है, ना तो अपनी भाषा को लिख सकता है। इसके लिए बहुत रेग्रेट भी फील करता है, उसके लिए थंडर क्लैप था सब कुछ। अब उसे वो सारे इंसिडेंट्स रियलाइज हो रहे हैं जो उसने स्कूल आते समय देखे थे, उससे अनयूजुअल लगे थे कि इतना स्कूल शांत क्यों था, बुलेटिन बोर्ड के बाहर लोग इकट्ठे क्यों थे, व्हाई डिड द पीपल गैदर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या बताया, मैंने बताया था बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है। और और जो एमएमएल उसके टीचर थे वो नए कपड़े क्यों पहने थे, व्हाई डिड एमएमएल पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स एंड व्हाई वर द ओल्ड पीपल ऑफ द प्लेस सिटिंग इन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो सारे इंसिडेंट्स के बारे में फ्रांस को अब रियलाइज होता है। तो सेकंड पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। While I was thinking of all this, फ्रांज कहता है जब मैं इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोच ही रहा था, वो सारे इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए कि why did the people gather in front of the bulletin board, कि लोग उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर क्यों इकट्ठे थे, क्या पढ़ रहे थे उस पर, और स्कूल इतना शांत क्यों था, आज स्कूल डिफरेंट था, बिल्कुल सोलम था। तो ये सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था। वो कहता आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, कहता मेरा नाम, मैंने अपना नाम सुना जैसे उसे बुलाया गया हो। आई हियर्ड माई नेम्ड कॉल्ड, उसने अपना नाम बुलाते हुए सुना। आई सॉरी इट वाज माई टर्न टू रिसाइड, वो कहता है अब मेरी बारी थी रिसाइड करने की। रिसाइड क्या होता है, रिसाइड होता है डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। जैसे टीचर बच्चों को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए देते हैं होमवर्क में, और बच्चे अगले दिन वन बाय वन करके टीचर को सारे के सारे लेसन्स के बारे सारे के सारे लेसन के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में डिसाइड करते हैं, वर्णन करते हैं, आंसर करते हैं, उसे रिसाइड कहते हैं। वो कहते हैं अब मेरी बारी थी बताने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो फ्रांज कहता है कि बिना गलती किए, बिना किसी गलती किए, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज अच्छी आवाज में और बिल्कुल स्पष्ट, उन खतरनाक रूल्स को पार्टिसिपल के सुनाने के लिए मैं क्या नहीं करता अगर मैं सुना पाता। फ्रांज कहता है कि बिना किसी गलती के मैं अगर स्पष्ट और तेज उन सारे ड्रेडफुल रूल्स, फ्राइटन रूल्स को सुना पाता तो उसके लिए मैं क्या नहीं करता। मतलब वो बहुत ही इच्छुक था उन सारे रूल्स को सुनाने के लिए, क्योंकि उसका आज लास्ट लेसन है और वो चाहता है टीचर के सामने अपना इंप्रेशन को बनाए रखना और बनाने के लिए। वो कहता है आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप होता है कंफ्यूज्ड, क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है। कहता है मैं कंफ्यूज्ड हो गया, मतलब मिक्स्ड अप हो गया। कब हो गया, पहले ही शब्दों में, फर्स्ट वर्ड्स में। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि डरा हुआ है, उसे एक भी रूल्स याद नहीं है, जो उसे लर्न करने के लिए दिया गया था उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। वो कहता माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट था बीट कर रहा था तेजी से, और वो कहता मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि एमएमएल को देख सकें, ऊपर भी निगाह उठा सकें। सेकंड, आई हियर्ड माई आई हियर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना एमएमएल मुझसे कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। एमएमएल कहते हैं फ्रांज से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप में फील करना चाहिए, अपने आप में रेगरेट फील करना चाहिए, अपने आप में बैड फील करना चाहिए, क्योंकि सी हाउ इट इज, देखो ये क्या हुआ है, एवरीडे, प्रतिदिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम हर रोज एक अपने आप से कहते हैं, हम हर रोज अपने आप से कहते थे वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वाह क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का एक्सप्रेशन, मतलब जब हमें कुछ काम करना नहीं होता तो उसे टाल देते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं। तो हम लोग हमेशा अपने आप से कहते थे हमारे पास बहुत समय है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम
एंड आई लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। अभी भी बच्चे करते हैं ऐसा, हम में से कई लोग ऐसे करते हैं, अरे हम सीख लेंगे, इसे कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। आज हम लोग कहाँ आ गए हैं, हमारी भाषा हमसे ही छीन ली गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पर इन्वेड हुआ है और उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया है किसी दूसरे भाषा के लोगों ने। ए दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, और ये सबसे बड़ी समस्या है पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ, पूरे अल्सेस के साथ। अल्सेस क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो रहते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी कौन है यहाँ पर, कोई फीमेल तो है नहीं, तो फीमेल किसको कंसीडर किया गया है, अल्सेस को, डिस्ट्रिक्ट को फीमेल कंसीडर किया गया है। तो फ्रांज कहता है, सॉरी एमएमएल कहते हैं कि पूरे अल्सेस की ये गलती है। वो क्या करता है, पूरे के पूरे अल्सेस की यही प्रॉब्लम है, लर्निंग को टाल देते हैं टुमारो के लिए। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ होता है टू पोस्टपोन, सीखने को, पढ़ाई को कल के लिए टाल देते हैं। एंड नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब देखो फेलो कौन है, जो बाहर लोग आए हुए हैं, जो इन्वेड कर चुके हैं, एंड उनके पास अधिकार है किस बात की, प्रिटेंड क्या होता है, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो कहते हैं अब जो बाहर लोग हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं, पर्शियन सोल्जर हैं, उनके पास ये अधिकार है कहने का कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। ऐसा क्यों, येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो, ना तो अपनी भाषा को लिख सकते हो, और तुम दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम्हें फ्रेंच आती भी नहीं है और तुम कहते हो तुम फ्रेंचमैन हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, गलती केवल तुम्हारी नहीं है। पुअर लिटिल फ्रांज, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with, हम सबकी यहाँ गलती है यहाँ तक आने की, ये हम सब लोगों की गलती है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसी में जोड़ते हैं एमएमएल के योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, बट नॉट एंसियस, एंसस क्या होता है, बरीड, क्या होता है, बरीड, तुम्हारे माता पिता बरीड नहीं थे, चिंतित नहीं थे, किसके लिए, इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, तुम्हारे माता पिता तुम्हें भेज देते कहां पर, काम करने के लिए, मिल पर या किसी खेत पर, फार्म पर। वो पसंद करते तुम्हें काम करना, तुम्हारा फार्म पर जाना, ना कि तुम्हारा पढ़ना। तो गलती तुम्हारी तो पेरेंट्स की भी है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि रुपया और ज्यादा कमाया जा सके, मतलब उन्हें रुपए कमाने से ज्यादा मीनिंग, रुपए कमाना ज्यादा मीनिंगफुल था कंपेरिजन टू लर्निंग। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए अपने आप को, मैं भी उस कह सकते हैं इस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं भी उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबल हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन्स को पढ़ने की जगह तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन को पढ़ाने की जगह तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। और एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दिया करता, मतलब जब एमएमएल को फिशिंग करने जाना होता था तो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। वो कहते हैं इस वजह से मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक चीज से दूसरी चीज पर, एक बात से दूसरी बात पर एमएमएल बढ़ते जाते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब एक नया टॉपिक था किसका, लैंग्वेज का। एमएमएल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, बेंट ऑन होता है जारी रखना, क्या होता है, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। तो एमएमएल जारी रहते हैं बात करने के लिए। अब किस पर बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, और कहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में कहते हैं, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हर एक पर्सन को अधिकार है अपनी भाषा को सुप्रीम बताने का, वही किसने क्या किया, एमएमएल ने किया है। कहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है
दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। और उसके बारे में कुछ और कहते हैं, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट, सबसे रीजनेबल लैंग्वेज है कौन सी? फ्रेंच, क्योंकि आज फ्रेंच उनसे छीनने वाली है। आज कुछ रशियन सोल्जर उनसे भाषा को छीनने वाले हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए हमारे बीच में, और इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो इसमें कहा गया है कि जब लोग क्या हो जाते हैं? इंस्लेव हो जाते हैं। इंस्लेव क्या होता है? देखो, इंस्लेव होता है मेका स्लेव। जब लोग गुलाम हो जाते हैं किसी के, किसी दूसरे देश के अधीन हो जाते हैं, तो कहते हैं केवल एकमात्र चीज ऐसी है जिस जो आपको उससे छुड़ा सकती है, यदि आप अपनी भाषा को पकड़े रहते हो, फास्ट करे रहते हो, पकड़े रहते हो अपनी भाषा को, तो कि एक चाबी है, क्या है? की है। किससे? उस जेल से, जिन लोगों ने आपके देश को ऑक्यूपाई कर लिया है, उन लोगों से मुक्ति पाने का, उन लोगों से बचने का, उन लोगों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, यदि आप अपनी भाषा को होल्ड कर रहते हो, अपनी भाषा को नहीं भूलते हो, अपनी भाषा को बचाए रखते हो। Then he opened a grammar and read us our lesson। फिर ग्रामर की बुक खोलते हैं, हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं। I was amazed to see how well I understood it। और मैं इस बात को समझकर, देखकर परेशान था कि आज कितने अच्छे से मुझे सब समझ में आया। जो एमएमएल ने पढ़ाया, वो कहता है फ्रांस मुझे सब समझ में आया। All he said seemed so easy। जो कुछ भी उन्होंने कहा, सब कुछ कैसा लगा? बहुत आसान, बहुत ही आसान। सो इजी, आई थिंक, मेरे हिसाब से, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और हो सकता है मेरे हिसाब से ये भी हो कि मैंने इतने अच्छे से कभी सुना ही ना हो, मैंने इतने केयरफुली उनके लेसन को भी सुना ही ना हो। और ये भी हो सकता है दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। उन्होंने ये जितना आज अच्छे पेशेंस से पढ़ाया है, जितना धैर्य से पढ़ाया है, उतने धैर्य से उन्होंने कभी सिखाया नहीं हो, और इतने ध्यान से मैंने भी कभी सीखा ना हो। ये दोनों दोनों के दोनों फैक्ट हो सकते हैं। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और आज ऐसा लग रहा था जैसे एमएमएल जाने से पहले सब कुछ सिखाना चाहते हैं, जो जो वो जानते हैं, जो कुछ भी उनके माइंड में है, जो कुछ भी उनके दिमाग में है, वो सब कुछ एक बार में ही डिलीवर करना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एट स्ट्रोक। तो जो कुछ भी है, मैंने कहा था, एक ही स्ट्रोक में डालना चाहते हैं, एक ही स्ट्रोक में हमारे दिमाग में डिलीवर करना चाहते हैं, वही है आफ्टर द ग्रामर। अब क्या है, ग्रामर के टॉपिक के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, माफ करना। और ग्रामर के बाद क्या आता है? राइटिंग पोर्शन आता है, लिखने के लिए आता है। लिखने के लिए क्या? दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, कुछ नया लेकर आए थे। और रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सिस, कुछ कर्सिव में लिखा हुआ था। राउंड हैंड होती है कर्सिव लैंग्वेज। क्या होती है? कर्सिव होती है, कर्सिव लैंग्वेज होती है राउंड हैंड। और राउंड हैंड में लिखा था फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस। एक मैप है, आज का मैप है फ्रांस का। आप ये सर्कल देख रहे हो, राइट? ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लॉरेन एंड अल्सेस, जो पर्शियन सोल्जर्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए थे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। और वो सारी की सारी जो कॉपीज एमएमएल ने हम सभी लोगों को दी थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे फ्लैग्स हो और फ्लोट कर रहे हैं पूरी क्लास में। और कैसे? जैसे कि एक रॉड हो, उसमें फ्लैग लगा दिया गया हो, डेस्क में आगे ऐसे फ्रंट डेस्क पर ऐसे लगा दिया गया हो। तो यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। यह आप देखने लायक दृश्य है, ये आपके देखने के लायक था कि किस प्रकार लोग अपने काम के लिए लगे हुए थे, किस प्रकार लोग अपना काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास कितनी शांत थी, बहुत ही अमेजिंग था देखना।
द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। एक ही आवाज थी पेन पेन की, वो भी कहां पर, जब नोटबुक पर स्क्रैच हो रही थी, वो पेन के चलने की आवाज आ रही थी बच्चों के। और तो और बंस बंस सम बीटल्स फ्लून। एक बार क्या होता है क्लास में, उसी समय लिखते समय कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट क्लास में इंटर कर जाते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट फ्रांज ने तो ध्यान दिया होगा, तब तो लिखा है उसने, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो क्लास में थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। कुछ फिश हुक्स बना रहे थे। कुछ फिश हुक ऐसा होता है मछली को पकड़ने के लिए काम में आता है। कुछ बच्चे अपनी नोटबुक में फिश हुक की तरह कुछ डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे एज इफ मानो की दैट वाज फ्रेंच। वो फिश हुक भी क्या हो, फ्रेंच हो, वो फेसबुक भी फ्रेंच लैंग्वेज में हो। तो बच्चे जो ड्राइंग कर रहे थे, वो बनाते समय उन्होंने नोटिस नहीं किया कि जो कुछ बीटल्स हैं क्लास में एंटर कर गए हैं। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। तो ये बहुत ह्यूमरस थिंग है कि जो फ्रांज फ्रांज एक छोटा सा लड़का जो सोचता है कि पिजन्स जो अभी कूड कर रहे हैं, पिजन्स अभी गाना गा रहे हैं, वो सोचता है कि जो जर्मन पीपल हैं, जो प्रशियन सोल्जर हैं, क्या उससे जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे। उसे लगता है कि मुझसे भाषा छीनी गई मेरी, तो क्या पिजन्स को भी जर्मन में बोलना होगा। तो ये सारी चीजें कैसी थी, बहुत ह्यूमरस थी और सभी के लिए जो फ्रांज ने बोली हैं। Whenever I looked up from my writing, वो कहता है जब भी मैंने अपनी राइटिंग में लिखते समय लिखने से हटकर थोड़ा कहीं भी देखा है, तो मैंने थोड़ा ऊपर देखा, मैंने क्या देखा, आई सॉ MML सिटिंग। मैंने देखा कि जो MML है बैठे हुए हैं कैसे, मोशनलेस विदाउट एनी मूवमेंट इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट वन थिंग देन एट अदर। और क्या देखा उसने कि जो MML है अपनी कुर्सी पर, पहले तो देखा कि वो मोशनलेस बैठे हुए हैं और बिना मूवमेंट करे हुए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की ओर। मतलब ही वाज लुकिंग एट एवरी कॉर्नर इन द क्लास। जो कुछ भी क्लास में था वो एक एक करके सभी को ऐसे गेज कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीजें जो क्लास में हैं वो एक दिन MML ने सेटअप की होंगी और 40 सालों से एक ही जगह पर हो रहे हैं और वो सभी चीजें अपनी आंखों में कैप्चर करने चाहते थे। ही वुड लाइक टू कैप्चर ऑल द थिंग्स इन द क्लास इन हिज आईज। तो as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom, क्लास सॉरी लिटिल स्कूल रूम। तो वो MML हैं, वो जितना कुछ कमरे में देखते हैं, जितना कुछ स्कूल रूम में देखते हैं, सब कुछ अपने माइंड में कैप्चर कर लेना चाहते हैं। और फैंसी कितना इमेजिन आप कर सकते हो, फैंसी है, कितना इमेजनरी है। फॉर 40 years he had been there in the same place। कि एक पर्सन MML जो 40 सालों तक एक ही जगह पर रहे हैं, एक ही जगह उन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है, 40 साल। आप सोच सकते हो कितना फैंसी है, कितना इमेजिनरी है। और विथ हिज गार्डन आउटसाइड विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। जो विंडो से उनका गार्डन दिख रहा है, जो उनके सामने क्लास लगी हुई है, बैठी हुई है, वो सब किसकी है, इन्हीं की है बनाई हुई। और 40 सालों से इन्होंने अपनी सर्विस दी है इस जगह पर। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बॉर्न स्मूथ। जो डेस्क हैं और बेंचेस हैं वो कैसी हो गई हैं, अब बॉर्न एंड स्मूथ हो गई हैं, मतलब पुरानी हो चुकी हैं 40 सालों में। द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे इन द गार्डन, वर टॉलर, और भी लंबे हो गए हैं। एंड द होपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और जो होपबाइन का पौधा था, और होपबाइन का पौधा होता है जो दीवार से होती है छत तक जाता है, बाइन होती है, ठीक है, बाइन का पौधा होता है जो ऊपर की ओर जाते हैं। तो वो कैसे हो गए, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी वो कैसी हो गई है। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो विंडो से होते हुए छत तक चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना हार्ट ब्रोकन होगा उनके लिए सब कुछ छोड़ना, सब कुछ इतना सेट करके छोड़कर जाना, कितना हार्ट ब्रोकन होगा उनके लिए। पुअर मैन, पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर का एक मतलब होता है गरीब, जो कि वो बिल्कुल नहीं थे, और एक मतलब होता है बेचारा, क्या होता है, बेचारा, जो वो बिल्कुल थे, ठीक है। तो बेचारे मैन, वो टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम
above packing their trunks for they must leave the country next day। अपनी सिस्टर के मूवमेंट को सुनते हैं जो छत पर अपने सामान को पैक कर रही थी क्योंकि वो नेक्स्ट डे निकलने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर साहस था पूरे लेसन को अंत तक पढ़ाना, अंत तक ले जाना। आफ्टर आफ्टर द राइटिंग पोर्शन के बाद ग्रामर हो चुका है, राइटिंग पोर्शन भी हो गया है, अब बारी आती है किसकी, हिस्ट्री की। और एंड देन द बेबी, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कहने लगते हैं, बा बेबी बबू। तो इस तरीके से जो हिंदी में भी होते हैं हमारे का की के को, तो इस तरीके से होते हैं हमारे हिंदी में भी और उनके फ्रेंच लैंग्वेज में भी होंगे। छोटे छोटे बच्चे उनको रिपीट करने लगते हैं, उनको रिसाइड करने लगते हैं। एंड उनके साथ कौन टून मिलाता है, डाउन देयर at the back of the room old Hoser had put on his spectacles। जो कमरे में पीछे बैठे हुए थे लोग, उनमें से जो ओल्ड होसर था वो क्या करता है, अपने चश्मा को, अपने स्पेटिकल को पहन लेता है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में उस प्राइमर बुक को जो लेकर आए थे अपने साथ उसको ले लेते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ में उन लेटर्स को स्पेल्ड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। यू कुड सी हाउ दैट ही टू वाज क्राइंग, क्या आप देख सकते थे कि किस तरीके से वो रो रहा था, वो ओल्ड हॉसर रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन के साथ उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा होता है जब हम दुख में होते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, इमोशन के साथ होते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारी जो आवाज होती है वो ट्रेम्बल करने लगती है, कांपने लगती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। कितना ह्यूमरस था ये सुनना कि हम सभी लोग हंसना भी चाहते थे, हम सभी लोग रोना भी चाहते थे, एक साथ दोनों करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो अनाउंस कर रहे थे, पूरी क्लास चांट कर रही थी बा बेबी बो, तो वो बहुत ह्यूमरस था। बट जो लास्ट लेसन है आज ये सोचकर कैसा, ये बहुत सैडनेस हो जाता था, क्लास में दुखी का माहौल हो जाता था। तो सारी चीजें देखने लायक थी, किस तरीके से सभी लोग हंसना भी चाहते थे एक साथ और रोना भी चाहते थे। ए हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, दैट लास्ट लेसन, इस तरीके से मुझे याद है वो कैसा, वो क्या लास्ट लेसन जो उस दिन एमएल ने पढ़ाया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या होता है अचानक से, जो चर्च है, चर्च में 12 बज जाते हैं, चर्च की घड़ी 12 बजाती है। एंड देन द एंगल्स बजने लगते हैं, जो प्रेयर का म्यूजिक वो चलने लगता है। एट द सेम टाइम at the same moment the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our windows। और विंडो से साउंड आती है किसकी, पर्शियन सोल्जर जो ट्रम्पेट बजाते हुए आ रहे थे। ट्रम्पेट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, जिसको मुंह से हवा, मतलब जो हवा फूंक कर बजाया जाता है। तो जो सोल्जर थे पर्शियन वो क्या करने लगते हैं, वो वहां से ड्रिल से वापस आने लगते हैं। एम स्टूड अप, एम खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत ही चेहरा उनका पेल था। पेल जब चेहरा होता है, पेल चेहरे को तब बताया जाता है जब कोई बहुत सीरियस होता है या सैडनेस में होता है या फिर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तब उसके चेहरा को पेल चेहरा से डिस्क्राइब करते हैं। तो उसका चेहरा कैसा था, बहुत पेल था। इन हिज चेयर, अपनी जब कुर्सी में बैठे हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और जब वो खड़े हुए तो हमने उनको, कहता मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों, लंबे हो गए क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है। लंबे क्यों लग रहे थे, क्योंकि अपने दुख को कंट्रोल कर रहे थे। वो जब कोई इंसान होता है अपने सौरों को, अपने आंसू को आंखों में दबाने की कोशिश करता है तो क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता है। उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से वो कैसे लग रहे थे, बहुत टॉल लग रहे थे। माई फ्रेंड्स, कहते हैं वो क्या, मेरे दोस्तों, आए आए, इतना कह पाते हैं मैं, और कुछ आगे नहीं बोल पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी ने उसे रोक दिया, किसी ने उन्हें रोक दिया। किसने रोका होगा, गैस करो किसने रोका होगा, किसी ने नहीं, उनकी इमोशन ने। किसने रोका होगा, उनके इमोशन ने रोका होगा, उनके आंसू ने रोका होगा। ही कुड नॉट गो ऑन क्या होता है, बेंटन या गो ऑन क्या होता है, कंटिन्यू, मैंने अभी बताया था कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू। तो वो आगे जारी नहीं रख पाए, आगे नहीं बोल पाए लेसन को। अब होता क्या है, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब जो पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था उनके, उस पर मुड़ते हैं और क्या करते हैं, टू का पीस ऑफ चौक, एक चौक का पीस उठाते हैं। एंड बियरिंग
एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत को जुटाकर, जितनी भी क्षमता उनके अंदर थी, वो क्या करते हैं, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड बाय ला फ्रांस, वो इतने बड़ा जितना लिख सकते थे, इतने बड़े बड़े में, बड़े बड़े लेटर्स में क्या लिखते हैं, बाय ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस या फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिख देते हैं, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब वो रुक जाते हैं, अपने चेहरे को, अपने सिर को दीवार से टिका देते हैं। लीन मीन्स क्या होता है, टिका देना। क्या होता है, टिका देना। ठीक है, क्या होता है, टिका देना। किससे, दीवार से होता है। एंड विदाउट अ वर्ड, किस बिना किसी शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, वो हम सभी की तरफ एक इशारा करते हैं, एक जेस्चर करते हैं। जेस्चर क्या होता है, इशारा होता है। क्या होता है, इशारा होता है। तो हम सभी की तरफ इशारा करते हैं अपने किससे, हाथ से। क्या कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं चले जाओ, मतलब हो गया, ओवर, आज का खत्म। तो वो कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल का समाप्त हुआ, तुम लोग जा सकते हो। और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, बाइबला फ्रांस। ठीक है, बाइबला फ्रांस। तो एमएमएल का लेसन एंड हुआ, और आपका भी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था द लास्ट लेसन, वो भी आपका एंड हो गया। और ये 2 पार्ट है इसकी, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। और सेकंड पार्ट ये है, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।